अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम दीन जी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नाज़रीन। हमारी कोशिश होती है आपको उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत से मिला है जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज टुल की एक बिगनिंग पर्सनालिटी, एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक जो टाउन के चेयरमैन भी हैं, अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, अच्छे सियासतदान भी हैं और अपनी कौम के बड़े भी हैं, यासिर खान सदकी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम अपने दिया। अच्छा भी सर, हर बिगनिंग पर्सनालिटी का जिससे शख्सियत करते हैं उसका लाइफ स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है आम बंदों से। तो आपका जो लाइफ स्टाइल बचपन से, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से, चाहे वो अपने ख़ानदान के हवाले से, चाहे आपकी एक्टिविटी के हवाले से, वो आपका कैसा था वो हमारे नाज़रीन को बताएं। सर मेरी पैदाइश तो क्वेटा की है। जी जी। पर मैं पला बड़ा कराची में हूँ। सही। और मेरी तालीम भी कराची की है। जी जी। फिर मैं तकरीबन 2010 से 16 तक इंग्लैंड में पढ़ा था। अच्छा। वहाँ पे मैंने लॉ फाउंडेशन सोशल साइंसेस किया, फिर LLB किया, इसके बाद कुछ फ़िलासफ़ी के कोर्सेज भी लिए। बस सब यही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हर ख़ानदान के हिसाब से हर उस नौजवान बच्चे पर उसे समझाया जाता है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको ज़मींदार बनना है या आपको सियासत में आना है। ये तो बड़ों की बातें होती हैं, लेकिन मीर यासिर खान ने का अपना ख्वाब क्या था? कुछ भी नहीं सर, मतलब कि सर मैं ऐसे भी सोच रहा था कि ये कुछ हद तक वालिदैन की ख्वाहिशात होती हैं उधर से। सही। और मतलब वो कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई हाँ ये करो वो करो, सोशल प्रेशर भी होता है कि बिल्कुल ये करना है वो करना है। पर सर मेरा इंडिविजुअली मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं फलानी चीज़ करूँगा या ढमकानी चीज़ करूँगा। बस आहिस्ता आहिस्ता जैसे चीज़ें खुलती गई वैसे वैसे बंदा फिट होता गया। पर मैं वैसे शौक़ के हिसाब से तो मैं वकालत तकरीबन 3 साल प्रैक्टिस भी की मैंने। सही सही। और उसके अलावा फिर मैं जो हूँ ज़्यादा स्टीयर होता हूँ अपने हिसाब से कि शौक़ किस चीज़ का है। या अब जैसे मैं अभी फुल टाइम ज़मींदारी कर रहा हूँ। आप ज़रा मैं यहाँ पे जी, और मतलब अपना ये टाउन भी मैं ही संभालता हूँ। बिल्कुल। और फिर मेरा अभी रिसेंटली मतलब मेरा वो ख़त्म हुआ, पर मैं इससे पहले फर्नीचर बेचता था कराची में। अच्छा सही जी। तो मतलब मेरा वर्कशॉप होता था और मेरा एक पार्टनर था। और मतलब ऐसे ही, पर मतलब कोई ऐसा नहीं था मेरा सोच के सर जी अब बड़े हो के ये बनना है। जैसे बच्चा होता है, वो लोग ब्लेस्ड होते हैं जिनको छोटे लाए से पता हो कि भाई हमें ये करना है और ये ही करना है सारी ज़िंदगी के लिए। अच्छा, ज़्यादातर यही होता है कि जो भी सरदार ज़्यादा होता है तो एक होता है चीफ सरदार, जी जी, एक होता है उसका बेटा तो सरदार ज़्यादा ही हम उसे कहते हैं। जी जी। तो उसका लाइफ का स्टाइल यही होता है कि घूमना फिरना, पैसे खर्च करना, ये जी करना, बड़ों के पैसों पर ऐश करना। तो आपकी तबीयत से ऐसा लग रहा है कि आप शुरू से ही एक मतलब विजुअल ख्याल के बंदे हैं, एक बिजी रहने वाले बंदे, खुद बिजनेस करना, कारोबार करना। तो सियासत का सफ़र कैसा रहा? सियासत का सफ़र कैसा रहा? सियासत में अपने आप को सियासत हम बिल्कुल भी नहीं मानता। और ये जो है, ये जो मतलब अभी मैं भी चेयरमैन हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली की वजह से हूँ। ये थोड़ा मतलब अंग्रेज़ी में इसको थोड़ा नेपोटिज्म भी बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। पर इसके अलावा सर हम कभी भी मतलब ऐसी सोच रखने वाले लोग कभी भी नहीं रहे। हालांकि जो भी है थोड़ा हाँ एक फ्यूडल फैमिली है जी, पर हम कभी भी ऐसे मतलब टिपिकल वडेरा सोच नहीं रखते कि भाई हमें घूमना फिरना है, ये करनी है। ज़ाहिर की बात है, ऐसे एग्ज़ाम्पल आप कैसे सेट करोगे? मतलब एग्ज़ाम्पल के अलावा भी एक बंदे की अपनी भी वो होती है, मॉरलिटी प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मकसद की बात है कि जी सर तो ऐसे ही बस। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन पुटअप करें आपके टाउन चेयरमैन होने से यहाँ के इलाके के लोगों को आपकी
तरफ से कौन से बेनिफिट्स मिले हैं, या आपने अपने आवाम की जो खिदमत की है या कर रहे हैं या करेंगे, तो थोड़ा उस हिसाब से भी। सर जी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो सर जी हमें जो है इमीडिएटली और बहुत अर्जेंटली हमें ज़रूरत है सर जी बेसिक सैनिटेशन की, जिसकी वजह से, जिसकी ना होने की वजह से हमारे बीमारियां जैसे मलेरिया हो गई और वाटरबॉर्न डिजीज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हैं। और अनफॉर्चुनेटली सर जी मतलब अभी हमारे पास मतलब इतने फंड्स भी ना ही आते हैं और ना ही मुल्क के पास इतना पैसा है कि हम एक ओवरनाइट हर चीज़ सही कर दें। पर जितना हो सकता है अभी जैसे मैं अपने टाउन में पूरी स्कीम लगा रहा हूँ और नालियों की सही नया करने और नया कुछ नहीं बना रहे हैं, कुछ नया मतलब पुरानी थी वो उसको रिपेयर कर रहे हैं। तो मकसद की बात ये तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सही। तो उसके ये हेल्थ वाइज दूसरी है सर एजुकेशन अभी इसमें मेरा कोई टाउन के अंदर ये नहीं आता बिल्कुल। पर मतलब हमारी एजुकेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत है सर जी। हमारे काफ़ी बच्चे हैं जो कि ऐसे बस घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, और जो स्कूल्स हैं वो भी इतने खास फंक्शनल नहीं है बिल्कुल, और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मैं मतलब अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली हम बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं सही, पर हम फिलहाल वहाँ पे नहीं हैं। पर जैसे जहाँ तक टाउन की बात है सर जी, मैं फिलहाल बेसिक सैनिटेशन पे आप तवज्जो दे रहे हैं, और सफाई ये वो। अच्छा, वो दूसरा ये जो आपने खूबसूरत माहौल बनाया हुआ है, हम तो इसे खूबसूरत माहौल ही कहेंगे, क्योंकि ये माहौल कभी कभी हमें देखने में मिलता है। ऐसे ठुल के इलाके में इतना खूबसूरत आपने माहौल बनाया है ज़राअत के हिसाब से, तो ये आपका शौक था या बड़ों की एक चीज़ को आप कंटिन्यू करते आ रहे हैं? और ज़राअत में आप यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें कर रहे हैं? सर जी ये मेरा अपना शौक है। ये मुझे तकरीबन ये इतनी बड़ी ज़मीन नहीं है, आपको पता होगा ये पूरा राइस बेल्ट है। सही। तो यहाँ पे इर्द गिर्द आप कोई ज़मीन के अंदर सिवाय अकेशिया के या और एक दो यूकलिप्टस के आप कोई दरख्त नहीं लगा सकते, क्योंकि वाटर टेबल बहुत हाई है, वहाँ पे दरख्त होते नहीं हैं। बिल्कुल सही। तो ये तकरीबन मेरे पास पीस है 4 से 5 एकड़ का, सही मुझे पता नहीं है, इतना ही होगा। तो यहाँ पे जो मतलब सिंधी में जैसे वनकारी बोलते हैं, वो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग किस्म के फ्रूट ट्रीज हैं, काफ़ी अलग अलग किस्म के मतलब हर जो दरख्त यहाँ पे हो सकता है मैं लगाता हूँ। आप वो लगा रहे हैं अपने लिए, बेचने के लिए नहीं, अपने खाने पीने के लिए, ताकि ऑल ईयर राउंड मेरे पास जो मतलब सीज़न में हो मेरे पास फ्रूट मौजूद हो। तो ये ये उसी हद तक है। बाकी जो मेन क्रॉप्स हैं हमारे सर जी वो वीट और राइस हैं। अच्छा, माशाल्लाह, जो कि माहौल के मतलब इलाके के हिसाब से जो है आपको पता होगा, आप इलाका के रहने वाले हो। अच्छा, करंटली इश्यूज़ पर अगर हम नज़र डालेंगे, जी जो करंट इश्यूज़ जो चल रहे हैं, जैसे महंगाई का एक बड़ा इशू है, एक ऐसा इशू है कि एक बंदा तो अपनी रोटी नहीं खा सकता। तो आप समझते हैं कि इस अहम इश्यूज़ को क्यों नहीं इसको पुटअप किया जा रहा है, इसको कवर क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों लोग तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी मांगते हैं? तो आप इसका जिम्मेवार किसको ठहराते हैं, सिंध गवर्नमेंट को या वफाक गवर्नमेंट को? सर ज़ाहिर की बात है वफाक सिंध को करें। तो सिंध की अपनी जिम्मेवारी क्या है, वो क्या कर सकता है अपने कौम के लिए, अपने आवाम के लिए? अर्जेंसी के बेसिस पे तो सर जी एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। इसी के ऊपर माशरा ऊपर आता है। तो ये ऐसे समझे माशरे के 2 टांगे हैं। सही। जिसके ये 2 चीज़ें सही हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप दूसरी चीज़ों के पास फोकस कर दे, जैसे एनर्जी हो गई या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया दूसरे किस्म का। पर सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो होती है हेल्थ और एजुकेशन। नाज़रीन, शार्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम जी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ यासिर खान सदकी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं।
लेकिन मीर यासिर खान ने का अपना ख्वाब क्या था? कुछ भी नहीं सर जी। एक होता है चीफ सरदार, जी, जी। एक होता है उसका बेटा, तो सरदार ज़्यादा ही हम उसे कहते हैं। बिजनेस करना, कारोबार करना, तो सियासत का सफर कैसा रहा? सियासत का सफर कैसा रहा? सियासत में अपने आप को सियासत हम बिल्कुल भी नहीं मानता। आपके टाउन चेयरमैन होने से यहाँ के इलाके के लोगों को आपकी तरफ से कौन से बेनिफिट्स मिले हैं? कभी कभी हमें देखने में मिलता है ऐसे ठुल के इलाके में इतना खूबसूरत आपने माहौल बनाया है ज़राअत के हिसाब से कर रहा है। सर जी ये मेरा अपना शौक है, ये मुझे तकरीबन ये इतनी बड़ी ज़मीन नहीं है, आपको पता होगा। तो आपका जो सर्वेंट के साथ रवैया भी करी, एटीट्यूड भी करी, वो किस हिसाब से होता है? सर पहले तो मैं आगे एक चीज़ बोल दूँ, सर्वेंट जो लफ्ज़ है ना, हाँ वो तमाम एक मतलब नेगेटिव कॉनोटेशन है उसकी। सही, हाँ बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से उनको स्टाफ बोलना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर हाँ होगा। बेहतर होगा, जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ सर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर की बात है ज़िंदगी में फैसिलिटेट करती हैं। जी जी। जैसे नहीं काटेगा नहीं सर, हाँ, और नहीं, मतलब ईज़ ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं हाँ, कि हाँ। हर चीज़ घर से बाहर निकलो, बिल्कुल। बाथरूम सेट साफ हो जाए, घर साफ बिल्कुल। हो जाए, वो हो जाए। ज़ाहिर की बात ये सर है, पर ये भी देखना चाहिए कि सर जी स्पेशली हमारे किस्म के इलाकों में सर जी मतलब ये ऐसे समझे इन सेंस कि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करती है बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा। देखिए ना, आईना स्टॉप होता है, आईना क्लियर होता है तो ज़मींदारी भी क्लियर आती है। फिर भी उस स्टॉप के ऊपर उस ज़मींदार की बहुत सारी ऐसे समझो कि हर चीज़ के हिसाब से उसे कमतर रखा जाता है, उसे कम वर्डों में बोला जाता है। तो क्या ये चीज़ बेहतर है? नहीं सर ये जहालत है, और इसको और कुछ नहीं कह सकते, ये जहालत है। और अनफॉर्चुनेटली लोगों को मतलब बस इंसानियत की अहमियत नहीं है। वो बोलते हैं कि बस सब ये हाँ हाँ जैसा है मुझसे कमतर है, मैं इसका जो हूँ वो हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एक किस्म का ओवरलॉर्ड हूँ, जैसे मैं इसको बोलूँ वैसे करेगा। थोड़ी भी गलती जैसे अभी बोलना तो नहीं चाहिए, अभी कोई एक वीडियो जो आई थी आपको पता है, जो बेचारी एक छोटी लड़की वफात कर गई, वफात करी, बिल्कुल। तो रानीपुर में था। हाँ बिल्कुल, फातिमा फोटो वाला के। अच्छा दूसरी बात ये कि जाहिर सी बात है मुलाजिम गरीब बंदा क्या कर सकता है, कभी कभी उससे गलतियाँ हो जाती है, जैसे चोरी, छोटी मोटी चोरी या ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो फिर आप उसको डिफरेंट तरीके से उसको सजाएं दी जाती हैं। तो आप क्या करते हैं जब आपको पता चलता है कि आपके स्टाफ ने ये छोटी मोटी चोरी की है या वो सही काम नहीं कर रहा? सर दरगुजर, सब्र, जी इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है सर? अच्छा, अगर एक बंदा है इस दरगुजर या सफ़र से वो बंदा ठीक हो जाता है? सर बंदा अगर ठीक नहीं होता तो आप चेंज कर लो, आप ज़रूरी थोड़ी है कि आप सही। तशद्दुद करो उसके ऊपर। अच्छा दूसरी बात ये कि जिस भी शख्स के साथ पैसा होता है, शोहरत होती है, दुनिया की हर सहूलत होती है, तो लोगों की उसमें बहुत सारी लालची होती है। आप सपोज फर्ज करें किसी के साथ सच्ची दिल से चलना चाहता है, लेकिन वो आगे आप में लालच रख रहा है। तो जब आपको पता चलता है कि यार मैं इससे इतना बेहतर कर रहा हूँ कि लोग मुझसे लालच भी कर रहे हैं, तो उसी टाइम आपका जो एटीट्यूड होता है वो क्या? सर अल्हम्दुलिल्लाह भी इस किस्म की ज़िंदगी गुजारने का एक बड़े से बड़े फ़ायदा मेरे हिसाब से ये भी है कि आप काफ़ी मतलब लोगों की पहचान आपकी अच्छी हो जाती है। सही। तो अगर आप शुरू में गलती कर बैठो तो आपको पता ना चले कि हाँ ये बंदा आपके साथ सिंसियर नहीं है, सही, और ये कोई शायद लालच रखता हो, और बात भी पता चले, सही। तो बस आप अपना जो है ना ज़िंदगी उससे अलग कर दो, अपना अलग साइड ले लो। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अच्छा इंग्लिश का एक मुहावरा है, लाइफ इज अ रिवेंज।
जिंदगी एक सहरा की मानद है, खुद हर किसी को वो पार करना पड़ता है, कोई भी आगे नहीं आता। ऐसी शख्सियत मिली जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सर ऐसा इंसान ही नहीं हूँ, बुरा। हाँ हाँ, बिल्कुल भी सर इस किस्म का मैं नहीं रखता कि इस किस्म की चीज़ पे कभी भी यकीन नहीं रखूँगा कि ये सर जी देखो, किसी किस्म का भी ऐसा इमोशन जो कि आप अपने ऊपर लेके मतलब ऐसे सोचो कि यार नहीं मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैं जब तक ये इसका बदला नहीं लूँगा मेरी ज़िंदगी जो है वो सही नहीं होगी। तो ऐसे आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते सर जी। ये आपके ऊपर नुकसान ज़्यादा है बनस्बत जिसके साथ आपकी दुश्मनी है या जो भी आपका चक्कर है। अच्छा, आपको जिंदगी में सामना जो करना पड़ा, ज़्यादा दोस्तों से दुश्मनी? अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरे दुश्मन नहीं है। अच्छा, दोस्तों के सामना करना पड़ा। हाँ, दोस्तों से कभी कभी वो हो जाती है, पर अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मनी कोई खास। ऐसी कोई ख्वाहिश जो रह गई हो, आप अल्लाह से हर बार दुआ करते रहें, चाहे वो अपने हिसाब से ख्वाहिश हो या आवाम के हिसाब से हो, तो ऐसी कोई ख्वाहिश जो आप आज भी अल्लाह से मांग रहे हैं कि या अल्लाह बस ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे? पर्सनली सर जी कि मेरा ईमान थोड़ा मजबूत हो जाता, सही, ये मेरी ख्वाहिश है। और मतलब ज़िंदगी थोड़ी लार्जर पिक्चर में कि इलाका, ये सिंधवासी, यहाँ के लोग थोड़े अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, थोड़े मजबूत हो जाएं, थोड़े पढ़ लिख ज़्यादा जाएं, ये बड़ी ख्वाहिश थी यही होगी। और अल्लाह सबको सेहत दे। अच्छा, दूसरा अहम क्वेश्चन आपकी शख्सियत के हिसाब से, जी अल्लाह ने आपको ज़िंदगी वक्फ करने के लिए मौका दिया है, हर चीज़ अल्लाह की आपके पास है, तो आप कितना मुतमईन हैं कि आपको अल्लाह ताला ने जो वो भी आपके ऊपर खिदमत रखी है या जो भी आपने ज़िंदगी गुजारी है, उससे कितना मुतमईन है? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए, और जो चीज़ नहीं मिली उसके लिए भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी कोई भलाई है। थैंक यू।